पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत और टीएमसी की हार में सबसे बड़ा एंगल खुदा की मार का है। मैं डेटा से आपको प्रूफ करूंगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने में और टीएमसी का हारने में खुदा का मार का बहुत बड़ा एंगल शामिल है। साथ ही जानेंगे क्या वाकई में अब पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाना, ममता बनर्जी का इंटरनेशनल कोर्ट जाने की धमकी देने से क्या पश्चिम बंगाल में दोबारा मतदान हो सकते हैं? क्या पश्चिम बंगाल में एसआईआर की वजह से बनी है बीजेपी सरकार या फिर किसी और पार्टी ने गिराई है तृणमूल कांग्रेस की सरकार? पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिगल। तो आज पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के लिए शुवेंदु अधिकारी जी का नाम सामने रखा है और ममता बनर्जी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और ममता बनर्जी की आंखों के सामने उन्हीं का चेला, उन्हीं का व्यक्ति आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने वाला। आखिर कैसे 2021 में जिस तृणमूल कांग्रेस के पास 200 से ज्यादा विधायक थे, आज उसी टीएमसी भारतीय जनता पार्टी की जगह चलेगी। जो बीजेपी 66 में थी वो बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई। लोग कह सकते हैं कि इसके पीछे ईवीएम कहां थे, इसके पीछे लोग कह सकते हैं कि इसके पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर एसआईआर कहां थे, लेकिन हकीकत इससे कई परे हैं जो भारत के मुसलमान और पश्चिम बंगाल के लोगों को समझना जरूरी है। उसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा जहां से तृणमूल कांग्रेस का इंक्लाइन यानी और फिर बाद में डिक्लाइन शुरू हुआ। 2002 जब गुजरात जल रहा था और देश की छवि पूरे दुनिया में खराब हो रही थी, यही 2002 का दंगा सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मुसलमान बीजेपी से नफरत करता था और आगे भी करता रहेगा क्योंकि इससे देश की छवि खराब हुई। लेकिन 2002 दंगे के बाद ममता बनर्जी जी ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की और 2004 में उसको अपना अलाई बताया कि ये हम इसके अलायंस में, ये हमारे पार्टनर है। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी के साथ बंगाल के मुसलमान खड़े रहे और कोई बात नहीं, ये उनकी अपनी आजादी थी। भारतीय जनता पार्टी की मदद से ममता बनर्जी बंगाल में सीपीएम के खिलाफ संघर्ष करने लगी और बीजेपी और आरएसएस का मदद से वो सीपीएम की सत्ता उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई। फिर हुआ 2011 का चुनाव जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 184 सीटें मिलती है और बहुमत से तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाती है। फिर 2016 के चुनाव हुए, यहां भी चुनाव काफी बाइपोलर हुआ और बंगाल के मुसलमान और हिंदुओं ने एक तरफा तृणमूल को वोट किया और टीएमसी बहुमत से सरकार बनाती है। और फिर 2021 में तृणमूल कांग्रेस 215 सीटों के साथ बहुमत से सरकार बनाती है और 3 बार लगातार सरकार बनाने की वजह से ममता बनर्जी के अंदर अहंकार आ जाता है और फिर ममता बनर्जी जी ऐसी बात कहती हैं जिस बात की उम्मीद किसी ने भी नहीं कही थी। ममता बनर्जी ने 2021 चुनाव के बाद 2026 चुनाव से पहले कुरान, रामायण, गीता को लेकर एक अहंकारी बयान दिया, उसे सुनिए। আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে তা আমার কাহিনী পুরোবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে। तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि कुरान खत्म हो जाएगा, रामायण खत्म हो जाएगा, गीता खत्म हो जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की वो कहानी खत्म नहीं होगी जिस कहानी ने पश्चिम बंगाल को विकास का एक नया दिशा दिखाई है। इतना बड़ा बयान, मैं कहूं इतना घटिया बयान, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के एटलीस्ट मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए था क्योंकि बात अब कुरान की आ चुकी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने इसका विरोध नहीं किया। ममता बनर्जी ने इतना अहंकारी बयान देने के बावजूद भी कभी भी इसके बारे में माफी नहीं मांगी। ऐसा बयान जो कभी आज तक मोदी, योगी ने भी नहीं दिया, कुरान के खिलाफ ऐसा बयान ममता बनर्जी जी ने दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी का ये अहंकारी वाली सत्ता का गिरने का जो सिस्टम था वो ऊपर में लिखा जाना स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद एसआईआर पश्चिम बंगाल में हुआ, जिस एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में आज भी मुसलमानों को लगता है कि इसकी वजह से ममता बनर्जी हारी। सुनिए इसकी रियलिटी क्या है। पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर हुए 90,60,000 से ज्यादा लोगों के नाम कट गए और इसमें 63.4% यानी 60% से ज्यादा हिंदुओं के नाम कटे और 34% से ज्यादा मुसलमानों के नाम कटे। तो जाहिर है कि एसआईआर में सबसे ज्यादा हिंदू समाज के नाम कटे और उससे भी कम मुसलमानों के नाम कटे। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि ये जो 64% हिंदू और
34% मुस्लिम समाज के नाम कटे। इसमें से अधिकतर लोग मर चुके थे या फिर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके थे। खेला तो 27 लाख वो नाम थे जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से कटे। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से लगभग 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, जबकि उनके पास वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, उनका आइडेंटिटी प्रूफ, उनका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ उनके पास मौजूद था। लेकिन नाम में गड़बड़ी और एड्रेस में गड़बड़ी होने की वजह से 27 लाख लोगों के नाम एसआईआर के नाम पर काट दिए गया और ये सीधा सीधा तृणमूल कांग्रेस को ही जाने वाला था, लेकिन उनका नाम कट गया। और आज जब रिजल्ट सामने आता है तो बीजेपी को कुल 2,92,00,000 वोट मिलता है और टीएमसी को 2,60,00,000। टीएमसी और बीजेपी में 32 लाख वोटों का फर्क था और एसआईआर में नाम कटे 27 लाख। जाहिर है 27 लाख अगर नाम नहीं कटते तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती या फिर तृणमूल हार जाती या बीजेपी 207 की जगह 100 सीट पर आ जाती। ऐसा नहीं है। देखिए, डेटा कुछ और ही कहता है। डेटा कहता है कि एसआईआर कटने के बाद करीबन करीबन 7 ऐसे विधानसभा के सीट है जहां पर डिलेटेड वोट मार्जिन वोट के से काफी डाउन हुए, जैसे करंदगी, अहमदाबाद, कुशमंडी, मानिकचाक, जंगीपुर, नवग्राम, नाकशीपाड़ा और दार्जिलिंग में भारतीय जनता पार्टी 19,000 वोट और 12,000 वोट और कई वोटों से जीती है, जबकि वहां पर 30,000 से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए। यानी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एसआईआर से फायदा हुआ है, लेकिन सिर्फ एसआईआर से बीजेपी 207 सीट जीत गई। ये अपने आप में झूठ और भ्रामक है। इसका सबूत है जो शुभेंदु अधिकारी को आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, अमित शाह ने जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, वो अमित शाह आज से करीबन 6 दिन पहले जब इलेक्शन खत्म हुए, चुनाव खत्म हुए, यही शुभेंदु अधिकारी जी का बॉडी एकदम डाउन था और वो साथ में मिलकर रहने की बात कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि वो सत्ता के भूखे नहीं। सुनिए, सब अच्छा रहे, चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए, जनता जिसको क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को भी ये बात मालूम था कि एसआईआर में 27 लाख वोट कटने से जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से होंगे कि ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों में 2-4 सीट का ही फर्क बचेगा सरकार बनाने के लिए। मेजर फर्क नहीं होगा, या तो बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी और बीजेपी के पास अच्छा खासा सीट आ जाएगा। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी का बॉडी डाउन था, उनको भी मालूम ही नहीं था। यानी यहां पर खेला किसी और ने किया है। यह खेला किसी और नहीं बल्कि सीपीएम और कांग्रेस ने किया है। पश्चिम बंगाल में 50 सीट ऐसी हैं, पूरा डेटा आपके सामने है। पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में 50 सीटों पर सीपीएम और कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के सेक्युलर वोट काटे और 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जहां जहां बीजेपी टीएमसी को जितने वोट से हराती है उतना ही वोट या तो सीपीएम का कैंडिडेट काट देता है या तो कांग्रेस का कैंडिडेट काट देता है। रीजन यह है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से मैक्सिमम 293 सीटों पर कांग्रेस और 225 सीटों पर सीपीएम चुनाव लड़ती है और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। वोटों का भारी संख्या में बिखराव हुआ और इसकी जानकारी ममता बनर्जी को थी, पर उनको उम्मीद ही नहीं था कि इतना ज्यादा वोटों का बिखराव होगा। इसीलिए सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। कांग्रेस को मालूम था कि वोट काटने से किसको फायदा होगा, बीजेपी को। सीपीएम को भी मालूम था कि बीजेपी को, फिर भी इन्होंने अलायंस नहीं किया। ना ममता बनर्जी ने कांग्रेस सीपीएम से अलायंस किया, ना कांग्रेस ने सीपीएम से अलायंस किया, ना तीनों ने आपस में अलायंस किया, क्योंकि तीनों को फर्क नहीं पड़ता बीजेपी आए या जाए। बीजेपी को हराने का ठेका तो इन्होंने मुसलमानों को देकर रखा था। और आज नतीजतन 50 सीटों पर वोट कटने और छटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत और ममता बनर्जी की पार्टी की हार हुई है। फिर राहुल गांधी जी इलेक्शन के बाद कहते हैं 100 सीटों पर वोट चोरी हुई है। भैया, 100 सीटों पर वोट चोरी हुई, वो इलेक्शन कमीशन किया नहीं किया, ये मेरा सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन 50 सीट पर मेरे पास सबूत है जहां पर कांग्रेस ने वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, सीपीएम ने वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। अब ममता बनर्जी कहती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी, ये सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। हकीकत में अब पश्चिम बंगाल में कभी दोबारा चुनाव नहीं हो सकते हैं, 5 साल तक चुनाव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब 27 लाख वोट काटे गए तब वही सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में आज जाने की बात कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को 27 लाख वोटों के लिए जो जजमेंट वो चाहती थी वो नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि 27 लाख लोग इस बार वोट नहीं डाल सकेंगे, इलेक्शन ऐसे ही होगा। तब ममता बनर्जी को धरना देना चाहिए था, ये इलेक्शन का बहिष्कार करना चाहिए था। तब उनको इंटरनेशनल कोर्ट, तो ये बाहरी मामला, हम क्यों बाहर में जाए भाई, हमें तो देश में देखना है। आंदोलन करती
स्ट्राइक करती, हंगर स्ट्राइक करती, कुछ भी करती, तब 27 लाख वोटर शायद वापस आ जाते, चुनाव का डेट आगे बढ़ जाता। लेकिन ममता बनर्जी जी ने चुनाव होने दिया। क्यों होने दिया? इसका बारे में आपको खुद ममता बनर्जी से ही पूछना चाहिए। वेल, अब तब जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अब कोई पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव नहीं होना है। 5 साल तक बीजेपी की सत्ता रहेगी और पश्चिम बंगाल में आज की डेट में शुवेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। अब इसमें सीख देखिए क्या है, इसमें सबक ये है कि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी जी ने कुरान के खिलाफ इतने बड़ी बात की है, जिसके बुनियाद पर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को टीएमसी छोड़ देना चाहिए था, उनका विरोध करना चाहिए था, उनको दूसरी पार्टियों में चल जाना चाहिए था। कुरान का अपमान करने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को ममता बनर्जी का साथ देना, यह खुदा की मार है कि सिस्टमैटिक तरीके से ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से खत्म हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और अब हालात ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में दोबारा कभी भी ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनेगी। और इसके बावजूद भी आज भी जो मुसलमान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, वो असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ममता बनर्जी जी ने इस मामले पर कोई भी माफी नहीं मांगी है। तो वीडियो को मैं इधर ही अंत करता हूं, इस उम्मीद से कि पश्चिम बंगाल हो या भारत के जो 140 करोड़ जनता है, वो धर्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि काम की बुनियाद पर वोट दे। अगर काम होता है तो ठीक, वरना कैंडिडेट को अच्छा देखो, पार्टी मत देखो और उसको वोट करो। तो पश्चिम बंगाल में अब नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी बन रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो और हम उम्मीद करते हैं कि वे पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, हर घर में 2 रोजगार, हर महिलाओं को 3000 रुपए देंगे और पश्चिम बंगाल के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के हालात को बेहतर करेंगे, सड़कों को बेहतर करेंगे। और बिल्कुल भी हम ऐसा उम्मीद नहीं करते कि इन तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए वो पश्चिम बंगाल में बड़े लेवल पर कोई तनाव पैदा होगा या फिर इन सब मुद्दे को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाएगा। हमें इसकी उम्मीद नहीं है और हमें सरकार से बेहतरी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। समझ रहे ना? बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों की आंख खुले। अंधभक्त और जुम्मन जो लोग इस इलेक्शन पर अलग ही एंगल खोज रहे हैं, उनको रियलिटी का पता चले। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीख हासिल की हो। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट पर अपनी बात रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर अगर आप नए थे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।